जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, सभी राष्ट्रवादियों को, सनातनियों को, हिंदू धर्मियों को, देशभक्तों को धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी की अपने अंदर भावना जागृत करें। हमारे जो छोटे छोटे कारीगर हैं उनके हाथों के बने हुए दिए खरीदें, उनके हाथों की बनी हुई गणपति लक्ष्मी जी की मूर्तियां खरीदें, गाय के गोबर से बने हुए दिए खरीदें, गाय के गोबर से बनी हुई मूर्तियां खरीदें। लेकिन जो गाय के गोबर से असली दिया बनेगा तो वो तेल डालेंगे तो दिया भी जल जाएगा। देखिए पटाखे बच्चे फोड़ रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिक्स तो ज़रूर होती है। तो हमारे छोटे भाई बहन जो इतनी मेहनत से दिए बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, या हाथ से कारीगर जो भी कपड़े बुनते हैं, जो मेहनत से सिलते हैं, तो उनके हाथों की बनी हुई चीज़ें ही खरीदें। हमारे राष्ट्र की चीज़ें खरीदें। हमारे राष्ट्र के जो छोटे छोटे हमारे देश के लिए अपनी बहुमूल्य समय देकर बड़े प्यार से हमारे लिए चीज़ें बनाते हैं, हमें वही चीज़ें खरीदनी चाहिए। ये मेरा छोटा सा आप लोगों से निवेदन है। चलिए भारतवासियों, आज 16 अक्टूबर है। कल 17 अक्टूबर 2025 मैंने पहले वीडियो में बनाया, हमारे तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान होने जा रही है। पहली उड़ान। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि तेजस मार्क 1 की पहली उड़ान आप लोग ज़रूर देखें। ये एक इतिहास में दर्ज होने वाली तारीख कल की 17 अक्टूबर 2025 की होने जा रही है। अब सरकार लाइव दिखाएगी कि रिकॉर्डिंग करके बाद में दिखाएगी, मुझे नहीं पता। मैं तो लाइव देखने का इच्छुक हूँ। चलिए भारतवासियों, इसी के साथ जो दूसरी खबर इससे ही मिली जुली है कि हमारे एमका के लिए, जो हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका, आपको पता है 15,000 करोड़ की घोषणा की थी सरकार ने, उसको मंजूरी मिल गई है। उसके पे साइन हो गए, उसको मंजूरी मिल गई है। और वो उसका पहला प्रोटोटाइप बनाने का काम सरकार ने अडानी डिफेंस को दिया है। अडानी डिफेंस और MTAR, अडानी डिफेंस और MTAR दोनों मिलकर ये काम करेंगे। पहला प्रोटोटाइप एमका का बनाएंगे। जो आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है कि 2028 में इसका पहला प्रोटोटाइप एमका का उड़ान भरेगा, जो 5th जनरेशन हमारा स्टील्थ फाइटर होगा। लेकिन ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है भारतवासियों। उसके आगे 6, 7, अब जैसे 6G है, हमारा 5th G चल रहा है, अब 6G पे बहुत ज़ोरों से काम चालू है, उसके बाद 7G पे भी। तो बहुत अद्भुत काम हो रहे हैं भारत में। तो चलिए फिर से आते हैं एमका के ऊपर। अभी आपको बताऊं, एमका का जो प्रोटोटाइप पहला उड़ेगा, अब ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है, ये 1.5-2 लाख करोड़ की डील है। याद करिए, इसके अंदर अभी कई कंपनियां लाइन से रुचि लेने के लिए तैयार हो गई हैं, जो कि 7-8 कंपनियां हैं। उसमें से एक हमारी L&T है, एक कल्याणी ग्रुप है, एक हमारे टाटा साहब हैं, और एक HAL तो है ही है इसके अंदर। तो ये कई कंपनियां हैं इसके अंदर जो इसमें काम करने के लिए लालायित हैं। तो भारतवासियों, एक बार मैं और बताऊं, ये जो अडानी डिफेंस को तो आप जानते हैं, अडानी के नाम से मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूं, बहुत खुश हो जाता हूं। लेकिन MTAR जो कंपनी है, MTAR, अब वो कौन सी कंपनी है आप बोलेंगे? ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये कोई नई कंपनी नहीं है। ये भी इसने हमारे चंद्रयान मिशन के लिए, हमारे मंगल मिशन के लिए क्रायोजेनिक
क्रायोजेनिक इंजन बनाया था, उस पर काम किया था, क्रायोजेनिक इंजन। तो ये अब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि हमारा 5th जनरेशन M का बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और अडानी डिफेंस और MTAR दोनों कंपनियां मिलके अब ये तेज़ी से जो 15,000 करोड़ सरकार ने पहले बोला था 2-3 महीने पहले, उसको मंजूरी मिल गई है, परमिशन दे दी है। तो ये बहुत खुशी की बात है भारतवासियों। और साथ में आपको पता है जो हमारा सेमीकंडक्टर है, जो शुद्ध स्वदेशी सेमीकंडक्टर था, उसका सबसे बड़ा जो माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर मैंने वीडियो बना के डाला था, आपको बताया था, विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर हमारे शुद्ध स्वदेशी भारतीय था। बहुत बड़ी आपने देखा था कि मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो ये एक गर्वशाली पल था। तो सेमीकंडक्टर के लिए भारत में जो दुनिया भर की कंपनियां लग रही हैं, और 4 कंपनियां गुजरात में हैं, उनके सपोर्ट के लिए 30 जापान की कंपनियां आ रही हैं, 30 जापान की कंपनियां जो छोटे छोटे पार्ट्स बनाएगी। कई हज़ारों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो युवा शक्ति हमारी बहुत मजबूत है, युवा शक्ति का दिमाग बहुत तेज है, बहुत चतुर है। दुनिया के हमारे युवा शक्ति के सामने दुनिया का कोई नहीं है इतना तेज दिमाग। मैं बता रहा हूँ, छोड़िए गूगल को। अब देखिए हमारा जो व्हाट्सएप को फेल किया है, वो कंपनी कहाँ से कहाँ शुद्ध स्वदेशी आप अपनाइए। तो 76,000 करोड़ सेमीकंडक्टर ने, सरकार ने उसको सपोर्ट के लिए बोला है, पूरा सपोर्ट करेगी सरकार। 10-15 सालों में आप देखिए सेमीकंडक्टर में भी भारत वर्ल्ड की बहुत बड़ी ताकत बनेगा, हब बन जाएगा दुनिया का 10-15 सालों में। और डिफेंस में भी 10-15 सालों बाद देखेंगे तो बहुत बड़ा हब बनेगा। आज ही भारत सरकार ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा जी से कहा है कि आकाश मिसाइल हमारे से खरीदिए, आकाश मिसाइल हम आपके साथ बनाने के लिए तैयार हैं इसके लिए। तो कई एग्रीमेंट हुए हैं। ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा जी ये हैं जिन्होंने अमेरिका को बात सुनाई थी। तो कैसे कैसे चमत्कार हो रहे हैं, कैसे कैसे हो रहा है भारतवासियों, मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान कैसे मार रहा है, कैसे मार रहा है, चिथड़े चिथड़े कर रहा है, टुकड़े टुकड़े कर रहा है, उनको नंगा करके उनके कपड़े चौराहों पे टांग रहा है, नंगे होके भाग रहे हैं पाकिस्तानी सेना के। और ये भारत के साथ लड़ेंगे गद्दार। अभी भारत कह रहा है 2 पॉइंट सिंदूर जो हमारा मिशन है वो अब बहुत जल्द होने वाला है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0, और वो पहले से ज़्यादा भयंकर होगा। उसमें हमारे नेवी को भी मौका मिलेगा। तो जब हमारे अब शुरू हो गया 2.0 तो उधर अफ़गानिस्तान मारेगा, उधर बलूचिस्तान मारेंगे। पाकिस्तान तो वैसे ही ख़त्म, ना ट्रंप बचा पाएगा, ना चीन, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। भारतवासियों में बताता हूँ, जय जयकार हो रही है। और आज ट्रंप ने कहा है मोदी जी 11 साल से बैठे हुए, 11 साल से। तो मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो इसको आग लगी है मोदी जी के 11 साल प्रधानमंत्री बनने से। ये तो इतना बड़ा मूर्ख है, नेहरू भी 15 साल रहा है, समझे ना। तो 13-14 साल तो रहा ही होगा। और उसके बाद ये मनमोहन सिंह 10 साल रहा है। मोदी जी तो हमारे 25 साल और रहने वाले। और ट्रंप कह रहा है कि मोदी जी ने मुझसे कहा है रूस से हम तेल नहीं खरीदेंगे। भारत ने साफ कह दिया हम अभी भी अपना 1/3 हिस्सा रूस से ले रहे हैं और लेते रहेंगे, बिल्कुल लेते हैं। और ट्रंप फालतू की बकवास कर रहा है। मोदी जी नहीं गए वहाँ, बहुत खुशी। और राहुल गांधी इसके ऊपर जय जयकार कर रहा है। कैसे वो ट्रंप ने कह दिया, ट्रंप ने कह दिया रूस से तेल। अरे रूस ट्रंप की ऐसी की तैसी जूते के नीचे गया ट्रंप, साला साफ साफ बोल रहा था। तो घटिया नमूना है। ये दोनों नमूने टक्कर के हैं भारतवासियों, दोनों, एक राहुल गांधी और एक ट्रंप बाबा, दोनों टक्कर के नमूने, दोनों दुनिया के सबसे बड़े जोकर, सबसे बड़े जोकर। अभी जेलेस्की से भी बड़े जोकर ये ट्रंप बाबा और राहुल गांधी हमारे देश में है। तो आप सोचिए, अभी पाकिस्तान का भी बुरा हाल होने वाला है, भारत की जय जयकार होने वाली है। 6.6 से हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ बढ़ने वाली है।
6 से लेके 8% हमारी ग्रोथ, दुनिया में सबसे ज़्यादा। आपकी जय जयकार है, नौकरियों की कोई कमी नहीं, भारत में दौलत ही दौलत बरस रही है। लेकिन आज अडानी जी के जो अमरीकी कंपनियां हैं 2600 पता नहीं 700 करोड़ लेके शेयर मार्केट से भाग गई है, मतलब शेयर मार्केट में जो पैसा लगाया था लेके भाग गई है। तो ये जो राहुल गांधी है अडानी जी को बर्बाद करना चाहता है। हम अडानी जी को आबाद होना चाहते हैं और आबाद देखना चाहते हैं। अडानी, अंबानी, टाटा, हमारी L&T, हमारी भारतीय कंपनियां, टाटा, बिरला, सबकी जय जयकार हो। जैसे कल्याणी है, L&T है। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय हनुमान जी। स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी की अलग जगाएं, भारत के कण कण से प्यार और देशभक्ति का जज्बा अपने बच्चों में भी जगाएं। चलिए, जय हिंद।